अमेरिका की सेना पागल हो गई, भारतीय जहाजों को बना रही निशाना। 3 भारतीय क्रू मेंबरों की हो गई मौत, भारत ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया। जी हां दोस्तों, पिछले 4 दिनों में भारतीय क्रू मेंबर वाले 3 अलग अलग तेल टैंकरों पर अमेरिका की नौसेना कायराना हमला कर रही है। एक कायर देश पाकिस्तान मशहूर हुआ था और एक कायर पाकिस्तान के बाद अमेरिका की नौसेना है जो भारतीय क्रू मेंबर वाले तेल टैंकरों पर निशाना साध रही है। दोस्तों, सबसे पहला जहाज भारतीय क्रू मेंबर्स का था जिस पर 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। इस खाली जहाज पर सोमवार 8 जून 2026 को हमला हुआ, जिसके बाद यह जहाज ही डूब गया। लेकिन राहत की बात रही कि सभी 24 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन फिर दोस्तों 10 जून 2026 को एक दूसरे जहाज पर हमला किया जाता है जिसमें 28 चालक दल थे, जिनमें से 24 भारतीय नाविक थे और इस हमले में 3 भारतीय नाविकों की दुखद मौत हो गई और इसके बाद बाकी 21 भारतीयों को बचा लिया गया। हालांकि 3 भारतीय नाविकों की मौत इसलिए हुई क्योंकि अमेरिका की सेना ने कायराना हमला किया। और इसी बीच दोस्तों तीसरा जहाज 11 जून यानी कि आज हमला हुआ है और 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। राहत की बात रही कि 20 भारतीय पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन एक तरफ तो रूस है दोस्तों, जो यूक्रेन के अंदर अटैक करता है तो भारतीय बच्चों के लिए अटैक रोक देता है। एक तरफ ये कायर अमेरिका की फौज है जो बेसिकली भारतीय क्रू मेंबरों के ऊपर अटैक कर रही है। दोस्तों, भारत ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया तो अमेरिका ने इसका जवाब दिया। अमेरिकी कायर हो चुके हैं। कायर अमेरिकन कह रहे हैं कि ये जो जहाज थे उनके नियमों को नहीं मान रहे थे और ईरान के साथ तेल के मामले में संपर्क पर थे और तेल ले जाने के लिए ये बातें कर रही है। जबकि दोस्तों अमेरिका की यह कार्रवाई इंटरनेशनल नियम कानूनों का उल्लंघन है। अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है और नाकाबंदी करने के ऊपर वो कहता है कि अगर कोई जहाज उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो वो उसके ऊपर अटैक कर देगा। दोस्तों, भारत का पक्ष इस मामले में मजबूत बताया जा रहा है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून चलते हैं, इस कायर अमेरिकन के कानून नहीं चलते हैं। दोस्तों, रूस और अमेरिका में साफ हो गया है कि रूस भारत का एक ऐसा सच्चा दोस्त है जो दोस्त कहलाने लायक है और अमेरिकन ऐसे कायर हैं जो किसी के भी नहीं है, पाकिस्तानियों के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है। इस कायर अमेरिकन फौज को दोस्तों सारी दुनिया को मिलकर इन कायर अमेरिकन को सबक सिखाना चाहिए कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके भारत के जहाजों पर और विदेशी जहाजों पर हमले कर रही हो। भारत का पक्ष मजबूत है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत किसी भी देश के नागरिक व्यापारिक जहाजों पर जब काम कर सकते हैं तो वो युद्ध या प्रतिबंधों का हिस्सा नहीं होते। लेकिन फिर भी मूर्ख अमेरिका ने इन क्रू मेंबर्स के ऊपर हमला किया और 3 भारतीय नाविकों की जो मौत हुई है उसके बाद दोस्तों इनका शर्म सिर से झुक जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये अमेरिकन फौज कायर बन चुकी है और बौखला चुकी है और इसके जैसी निकम्मी फौज पूरी दुनिया में नहीं है। जब इसके देश का राष्ट्रपति निकम्मा है और इल्लीगल फैसले ले रहा है तो इनके सैनिक भी दोस्तों इस तरीके के काम ही कर सकते हैं। यही कारण है कि दोस्तों यहाँ पर पूरी दुनिया स्तब्ध है कि यहाँ पर भारतीय क्रू मेंबरों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। तुम अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इसी के साथ सैन्य नाकेबंदी लगा रहे हो तो भारत के जहाजों और इसी के ऊपर काम करने वाले क्रू मेंबरों का क्या दोष है? वो क्या यहाँ पर कोई मिसाइलें लेकर बैठे हैं? तुम्हारे सैनिकों को खतरा है? तुमने मिसाइलें दागनी है, जहाज को डुबो और उसके साथ क्रू मेंबर को डुबोने का क्या मतलब? तो यही कारण है कि दोस्तों ये फौज कायर हो चुकी है और रूस की बराबरी करना तो दूर की बात दोस्तों, जूते की नोक के बराबर भी नहीं है अमेरिका की सेना। यही कारण है कि अफगानिस्तान में पिछवाड़े पर लात खाकर बाहर निकले और यहाँ पर वियतनाम में पिछवाड़े पर इन्हें लात पड़ी और दोस्तों ईरान में भी लात पड़ेगी, देर या सवेर हो जाए। यही कारण है कि दोस्तों पूरी दुनिया में दोस्तों अमेरिकन बदनाम हो चुके हैं और इनकी बदनामी के बाद दोस्तों किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लानत है दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जिसने दोस्तों शांति के नाम पर इतना एक जघन्य अपराध और इतने लोगों की मौतों का जिम्मेवार बना है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लानत है, लानत है, लानत है अमेरिकी फौज पर, जितनी लानत भेजिए उतनी कम है।